की अपील है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। यहाँ की मुझे नागरिकता मिल जाए मेरे बच्चों के साथ। ओम नमः शिवाय, इसको पाकिस्तान ले जाए। ओम नमः शिवाय, भगोड़ी को भगाए। ओ हाय सीमा, सुबह सीमा, शाम सीमा। चाटो इतनी लंबी जेब निकाल के ऐसे करके चाटो सीमा को। और मध्य प्याल में आ गई सीमा, तो प्याल मोहम्मद में। ये झिंगुड़ की मोहम्मद में नहीं आई ओए। माधुरी दीक्षित शक्ल देखी अपनी, माधुरी दीक्षित बोल देना कि मैंने पहलगाम में हमला करवाया था। सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर सिर्फ भारत के मंदिरों को टारगेट करने आई थी। और नचनिया को किस लिए संभाल के बैठे हो? छाती से लगाने का कारण क्या है? भारत सीमा के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे हैं, पर उसका पिछवाड़ा सूंघते रहेंगे। दोस्तों आज मैं बात करूंगा सीमा हैदर की नई अपडेट को लेकर, इसलिए अभी ये वीडियो बीच में छोड़कर मत भागना। दोस्तों जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, ये घुसपैठिया अवैध सीमा हैदर अभी तक हमारे भारत के अंदर है। इसके ऊपर अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों अब जो खबर निकल के आई है वो ये है कि सीमा हैदर पर मोमिन सर अब बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। मोमिन सर इस बात की अपडेट बहुत जल्द देंगे, क्योंकि हमने बात की है उनसे और मोमिन सर ने कहा है सीमा हैदर पर बहुत बड़ा एक्शन होगा। कोर्ट की तरफ से कोर्ट में सुनवाई होगी, सीमा हैदर कोर्ट को जाएगी और सीमा हैदर को डिपोर्ट किया जाएगा और पुलिस से जवाब मांगा जाएगा कि अभी तक इस औरत को डिपोर्ट क्यों नहीं किया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं जितने भी अवैध घुसपैठियां हैं भारत के अंदर उनको बाहर निकाला जाए। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं उस वीडियो के अंदर सीमा भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखोगे और इस केस के बारे में अच्छे से जानोगे। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। और अवैध तरीके से आई घुसपैठिया को तुम चाट के रखो। धोरी मानसिकता के हो भैया, कैसे समझाएं तुम्हें? शर्म करो, शर्म शर्म। एक महिला देश में अपने घर, अपना परिवार, अरे बच्चों को लेकर आई, अपने बच्चों को लेकर आई, वो बेचारी दुखी थी आई। ओहो अच्छा, वो दुखी थी आई। और वो जो आई थी इकरा आई थी, इकरा दुखी नहीं थी, वो भी प्यार में आई थी। उसके लिए तो तुमने कुछ नहीं बोला है। ये प्यार में आई, अपने पति का घर बेच के आई, बिरयानी वाले के पैसे खा के आई, मोबाइल वाले का मोबाइल चोरी करके आई, यारों से मिल के यारों से पैसे बटोर के आई। 20-25 लाख रुपए। इसने क्या कहा, जब मैं नेपाल में आई थी तो मेरा 7 लाख खर्च हुआ था। जब ये नेपाल में आई तो इसका 7 लाख खर्च हुआ। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब ये भारत में आई 4 बच्चों को लेकर तो कितने लाख खर्च? क्या कहाँ से आया इसका? कहाँ से आया? इसका बाप दे गया था रिक्शा चलाने वाला। इसका भगोड़ी का बाप दे गया था, कुत्ती औरत का बाप दे गया था रिक्शा चलाने वाला। इसने उसका घर बेचा 15-16 लाख में। इसने घर 25-30 वाला बेच दिया 15-16 लाख में। इसने बाकी अपने यारों के साथ पैसे इकट्ठे किए। इसने पैसे इकट्ठे किए रंगरलियां बनाकर, क्योंकि इसको भारत की माधुरी दीक्षित बनना था। ओहो, तू उसके पैर की धूल जितनी, धूल क्या, एक छोटे कटे हुए नाखून जितनी नहीं है। माधुरी दीक्षित शक्ल देखी अपनी, माधुरी दीक्षित। कुत्ता ना टांग ऊपर करके नहीं मुंह तो तेरी माधुरी दीक्षित पे। माधुरी दीक्षित क्या तू बराबर में खड़ी होने की औकात नहीं? तेरे से सुंदर महिलाएं माधुरी दीक्षित के घर में झाड़ू पोछा करती हैं, माधुरी दीक्षित के घर में खाना बनाती हैं, उसके बच्चों की केयर करती हैं। ठीक है, तेरे से सुंदर महिलाएं आई बड़ी माधुरी दीक्षित। तू भारत पे राज करेगी, तेरे जूते पड़ेंगे, जूते और डेली जूते पड़ेंगे, डेली गालियां पड़ेंगी हैं। कहाँ मर गई थी तू? कहाँ मर गई थी जब भारत में इतना बड़ा हादसा हुआ? बोल दे आकर के मैंने करवाया था, मैं करवा के मस्त हो गई थी, मैं करवा के शांत हो गई थी। बोल दे, बोल अपने वो बोल दे ना कि मैंने पहलगाम में हमला करवाया था। सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर देश के गद्दार हैं भाई। इन्होंने वहां की खुफिया एजेंसी को खबरें दी, ये खबरें पहुंचाती थी और ये भारत की खबरें वहां पहुंचाती थी और ये यहाँ पर आकर पहुंचाती है। वो भारत में रहकर पहुंचाती थी, ये भारत से आई थी भारत को टारगेट करने, भारत के मंदिरों को टारगेट करने। सीमा हैदर सिर्फ भारत के मंदिरों को टारगेट करने आई थी और पहलगाम में हमला हुआ, इसमें भी सीमा का हाथ हो सकता है। इसकी कड़ी से कड़ी जांच करवाओ मोदी जी, योगी जी, जो भी हो आप लोग, आपको जवाब देना पड़ेगा भाई। इस 2 कौड़ी की महिला को, इस नचनिया को किस लिए संभाल के बैठे हो? छाती से लगाने का कारण क्या है? भारत में और महिला ही नहीं है क्या? मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आई है ये क्या है कि भाई वहां जाएगी तो वहां मार देंगे, वहां जाएगी तो हमें क्या मतलब इससे? कुछ भी करे पाकिस्तानी, इससे कुछ भी करे पाकिस्तान का कोई हमें मतलब नहीं है। पाकिस्तान की अमानत पाकिस्तान के पास जाए। तुम्हें कभी बादल पे तो दर्द नहीं आया है? और जो एक बच्चा राजस्थान का था उसके लिए तो तुमने कभी दुख प्रकट नहीं किया है। इसके लिए तुम मरे मरे ऐसे जा रहे हो
जैसे तुम्हारा कोई पिछला जद्दी जात का जद्दी का संबंध हो कि सीमा के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हैं, पर उसका पिछवाड़ा सूंघते रहेंगे। बेशर्म हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म। देश की बहन बेटियों को तुम दो गाली। जो पाकिस्तान 24 घंटे हमारे साथ बबरता करता है, हमारे लिए गंदा बोलता है, और उसकी घर की आई हुई समाज गई, जी मैं तो प्यार में आ गई, जी मैं तो प्यार मोहम्मद में, ये झिंगुड़ की मोहम्मद में नहीं आई हो। ये इनका तकिया कलाम होता है एक, कि कैसे जाके हमला करना, कैसे मीठे बनना। तुम्हें समझ नहीं आएगी ना, उनको समझ आई, पहलगाम वालों को समझ आई, जिनके घर के मर गए उनको समझ आई, तुम्हें नहीं आई। चीमा को कह दिया, चीमा को कह दिया, चीमा बेचारी है। हाय सीमा, सुबह सीमा, शाम सीमा, मर गए सीमा का नाम जो जपते जपते। इतना तो तुमने इतना भगवान के लिए कुछ किया होता ना, तो भगवान भी खुश हो जाता। हाय सीमा को कुछ नहीं होना चाहिए। सीमा के लिए तुम देश की नारियों को गाली दो। कितनी गंदी गंदी गालियां देते हैं, कितने बेशरम लोग हैं ये लोग, कितने बेशरम। मतलब भारत की महिला कुछ मायने नहीं रखती। अगर एक और सीमा आ जाए ना, एक और सीमा आ जाए पाकिस्तान से, तो ये तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हारी ऐसी तैसी बजा दे। ये इतने गद्दार है देश के, तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हारा सत्यानाश कर दे। चाटो, इतनी लंबी जेब निकाल के ऐसे करके चाटो सीमा को। और लगी थी कल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं भी कहती हूँ ओम नमः शिवाय, इसको पाकिस्तान ले जाए, ओम नमः शिवाय, भगोड़ी को भगाए, ओम नमः शिवाय, इसको जेल कराए, ओम नमः शिवाय, इसको नारी निकेतन करवाए। बस बड़ी आई धर्मात्मा है, बड़ी तू बोलेगी ओम नमः शिवाय। बड़ा तेरे लिए तो मतलब हमारे तो सनातन की कोई अहमियत नहीं है जब तक तू ना बोले राधे 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 राधे। रात को अपनी ऐसी तैसी मरवा दे, गैर मर्दों से मरवा दे, दिन में राधे राधे है। तेरा तो वो साव है, दिन में भैया भैया, रात में सैया सैया। दुनिया भर के तूने मर्द नहीं छोड़े, कोई हिंदुस्तान का, कोई पाकिस्तान का, कोई ना छोड़ा। पाकिस्तान से अय्याशी, फुल पैसा बटोरा, 7 लाख रुपया। नेपाल आने तक किसी ने, अकेली ने 7 लाख रुपया खर्च दिया है। वहां पर बाल बूल करवा के आई अय्याश औरत, मैंने दिखाई थी आप लोगों को फोटो है। और यहाँ पे कोई भारत का, कोई बाहर का, कोई कहां से, जिन मर्दों ने कहा कि हमारी शक्ल मत दिखाना। तेरा मजा लेने आए थे, तेरा मजा लेकर चले गए। सिर्फ तेरा मजा लेने आए थे, देखने आए थे कि पाकिस्तान वाली ऐसी है, हमारी पत्नियों जैसी है, कि कुछ अलग से भी लगा हुआ है। वो तेरे से मजा लेकर गए, चंद ऐसे करके ऐसे। वो तो भारत के लोग, हिंदू तो मुजरे वालियों पे ऐसे पैसे फेंकते ही हैं, तो वो ऐसे तेरे पे पैसा फेंका, तेरा मुजरा देखा, अय्याशी की तेरे साथ और चल दिए। क्या किया? भारत के लोगों को तो आदत है, चल दिए। वो तेरा मुजरा देखने आए, वो तो उन्होंने कहा कि क्या अजीब चीज आई है, देख के आओ पाकिस्तान से। भागे आए, हमारी फोटो मत दिखाना, हमें वीडियो में मत दिखाना। कोई ढंग का इज्जतदार घर का आदमी आया, कोई इज्जतदार घर का इसके घर में आया आज तक, जो एकदम अपडूट मतलब बनाओ, जिसने को बूट शूट बाबूजी बने हो, जो इज्जतदार घर की महिला देखी? 4 चैनल चलवाने वाली, 4 उठाई गिरी वाली है, 4 वो वाली के चीमा भाभी हमें फेमस कर दो। अरे सीमा गालियां खा रही, तुम्हें क्या फेमस करेगी? खुद सुबह शाम उसकी आरती सारे कर रहे हैं, तुम्हें क्या फेमस करेगी? जिसका खुद का कुछ नहीं है, जो खुद अय्याश औरत है, ऐसी बदमाश औरत के पास तुम जाके अपनी ऐसी तैसी करवाते हो हैं, जिसके पास मर्द लाइन लगा के खड़े रहते थे सुबह से लेकर शाम तक। देख आए, हिंदू लोगों ने जाकर देख लिया, खूब इसके साथ अय्याशी की, ऊक दिया। अय्याशी के बाद क्या किया? मर्दों ने आए, मर्दों ने अय्याशी की, अपना दिल भरा। उनको लगा अभी पाकिस्तान से कोई ऐसी चीज आई, अरे देखो पाकिस्तान की कभी अपने देखी नहीं थी। वो आए, अच्छे से उन्होंने तुझे चेक किया, चेक करने के बाद पैसा दिया, पैसा देने के बाद उन्होंने तेरे साथ मौज मस्ती की और निकल गए। कई तो तेरे बेडरूम में लेट गए थे, फोटो आ गई है ना, जफ्फी डाल के तुझे बैठे थे, कंधे पे हाथ रखे, पपियां कर रहे, थूत तेरे पर और थूत तेरे साथ देने वालों पर। तुम्हें ये शर्म नहीं आई है? चीमा प्याल में आई है, चीमा देज में आई है, चीमा हमारी बच्ची। तुम्हें ये शर्म नहीं आई कि तुम्हारी सीमा 36 मर्दों के साथ अय्याशी कर रही है घुसपैठिया। आए दिन मर्द उसके साथ रहते हैं, आए दिन मर्द उसके घर में रहते हैं। मेला लगा रहता है, मेला तो लगेगा ही ना, मेला तो लगेगा। कहते देखो सीमा को चाहने वालों का नहीं, मौज करने वालों का, अय्याशी करने वालों का मेला। हाँ, सीमा कट्टर सनातनी, बाकी सारे फट्टर सनातनी है। सीमा कट्टर सनातनी, बाकी सारे फट्टर सनातनी। सारी पाकिस्तान की गौ माता समेट के आगे सीमा सनातनी। सारे मर्दों के अय्याशी करा के आगे पाकिस्तान से सीमा सनातनी। एपी सिंह भी बहुत कट्टर वकील है, एपी सिंह भी बहुत कट्टर सनातनी है, झूठों का 1 नंबर का वकील है। ये बात नहीं, एपी सिंह से भी जल्दी मुलाकात होगी। किसी भी न्यूज वाले को सीमा के घर नहीं जाने दे रहा। नहीं, अभी ना सरकार ने मना नहीं किया, एपी सिंह तूने मना किया है। शर्म आनी चाहिए, शर्म।
अभी तो ये ज्योति मल्होत्रा का भी साथ देगा, अभी ज्योति मल्होत्रा को भी कहेगा ये निर्दोष है, इसका कोई जा, चला जा ज्योति मल्होत्रा के बाप से मिल ले, तुझे आदत है ना अपने, वो ले जा बम्बू वाले को जो ठूसता मुंह में, उसको भी 4 पैसे बन जाएंगे। दोनों की मानसिकता एक जैसी है, ले जा बम्पू ठूस के, देखिए अच्छा है कर जाओ, उसका बम्पू ले जा साथ जाओ। सीमा से तो तुमने बहुत मौज काट ली दोनों ने, अब जाओ उसके घर, ज्योति के घर जाओ, ले लो उसके बाप से 10-15 लाख रुपया, कुछ वो चाटुकार को दे दियो जो तेरे को केस देता है ऐसे, है जो तेरा दलाल है। देश में इतना बड़ा हादसा हो गया, चीमा कत्तर छनातनी, चीमा कत्तर छनातनी, बाकी सारे मेरे मुंह से कुछ और सुनता है। शर्म नहीं आती? भारत की महिलाओं को गाली, भाई भारत की महिलाओं को गाली। सीमा भगाओ, एक किनारा एक इनाम, सीमा भगाओ पाकिस्तान, एक किनारा एक इनाम, सीमा भगाओ पाकिस्तान, एक किनारा एक इनाम, सीमा भगाओ पाकिस्तान। लिख दो भाई, लिख दो, सीमा भगाओ देश बचाओ, लिख दो मेरे देश के प्यारो, मेरे लाडलो, मेरी लाडलियो, सीमा भगाओ देश बचाओ। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा यानी आस्था माँ जी ने सीमा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब सीमा को जेल जाना होगा या सीमा को पाकिस्तान जाना होगा। सीमा का विरोध बहुत जोरों से हो चुका है दोस्तों, इसमें अहम भूमिका निभा रही हैं आस्था माँ जी। आस्था माँ जी ने साथ साथ में सीमा भगोड़ी की बैंड भी बजाई। अब ये सीमा भगोड़ी जो है भारत देश में नहीं रहेगी। तो वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कॉमेंट